अरे रानी, कहाँ भागी भागी जा रही हो? कहीं नहीं मौसी, थोड़ी दवा लाने के लिए जा रही हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम्हें ठंड लग गई क्या? ठंड का मौसम था और ठंड बहुत बढ़ गई थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। ठंड अधिक होने के कारण कुछ पक्षी बीमार हो रहे थे। उसी में से थी एक रानी चिड़िया जो अपने बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन ठंड बढ़ जाने के कारण रानी चिड़िया के बच्चे भी बीमार हो गए थे, जिससे रानी चिड़िया बहुत चिंतित थी। रात का समय था, सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। ठंड अधिक होने के कारण रानी चिड़िया के बच्चों की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। माँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। लगता है मेरी तबीयत बहुत तेज बिगड़ रही है। हाँ रामू, तुम सही कह रहे हो, लेकिन इतनी रात में हमें डॉक्टर साहब भी नहीं मिलेंगे। जैसे भी करके रात तो हमें गुजारनी पड़ेगी। रामू, तुम मेरे पास आकर सो जाओ, जिससे तुम्हें ठंड कम लगेगी। रामू चिड़िया रानी के पास आकर सो जाता है। सुबह होते ही, रामू तुम घर पर ही रहना और घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। यदि तुम घर से बाहर निकले तो तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। हाँ माँ, मैं घर पर ही रहूँगा। आप मेरी चिंता मत करो, बस मेरे लिए दवा ला दो। हाँ रामू, मैं चलती हूँ। रानी चिड़िया रामू के लिए दवा लाने के लिए जाती है। वह जंगल की ओर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में गीता मौसी मिलती है। अरे रानी, कहाँ भागी भागी जा रही हो? कहीं नहीं मौसी, थोड़ी दवा लाने के लिए जा रही हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम्हें ठंड लग गई क्या? नहीं मौसी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रामू की तबीयत बिगड़ गई है। उसे लगता है ठंड लग गई है, इसलिए दवा लाने के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूँ। ठीक है रानी चिड़िया, जाओ और बच्चे के लिए दवा जल्दी से ले आओ। ठीक है मौसी, मैं चलती हूँ। इतना कहकर रानी चिड़िया डॉक्टर चिड़िया के घर की ओर चल देती है। रानी चिड़िया डॉक्टर साहब के घर पहुँचती है। डॉक्टर साहब, दरवाज़ा खोलो। डॉक्टर साहब, दरवाज़ा खोलो। डॉक्टर चिड़िया कहती है, कौन है जो इतनी ठंड में चिल्ला रहा है? क्या इसे ठंड नहीं लगती? अरे डॉक्टर बहन, मैं हूँ रानी, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर बहुत ठंड लग रही है। डॉक्टर चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है और बोलती है, रानी चिड़िया इतनी ठंड में क्यों चली आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बहन, रामू की तबीयत तेज ठंड के कारण बिगड़ गई है, इसलिए मैं दवा लेने के लिए आई थी। तुम मुझे जल्दी से दवा दे दो। ठीक है रानी चिड़िया। डॉक्टर चिड़िया रानी चिड़िया को दवा दे देती है। कितने रुपए हुए बहन? 5 रुपए। अभी तो मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, मैं तुम्हें कल लेकर दे दूंगी, ठीक है? रानी, कल याद रखना, ठीक है? हाँ बहन, ज़रूर। अच्छा, मैं चलती हूँ। रानी चिड़िया वहाँ से चली आती है और रामू को दवा खिला देती है और 1-2 दिन बाद रामू ठीक हो जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। एक तो ठंड कम थी जो बारिश भी आ गई। यदि ऐसे ही बारिश होती रही तो पता नहीं क्या होगा, जंगल के सभी पक्षी बेघर हो जाएंगे। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं माँ? हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। देखते हैं आखिर क्या होता है। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ बेटा, जाकर देखो, वहाँ पर कुछ खाने के लिए होगा। ठीक है माँ। माँ, यहाँ पर तो कुछ फल बचे हुए हैं। हाँ बेटा, उसी को खा लो, और तो कुछ बचा भी नहीं है। देखते हैं, कल कुछ खाने की जुगाड़ करनी होगी। अगले दिन सुबह से रानी चिड़िया खाने की तलाश में निकल जाती है। बाहर भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी उसे डॉक्टर बहन मिल जाती है। वह कहती है, रानी चिड़िया कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं डॉक्टर बहन, बस भोजन की तलाश में जा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे दवा के पैसे फिर नहीं दिए। नहीं बहन, अभी मैं कहीं भी काम करने नहीं जा रही हूँ, जब जाऊँगी तो दे दूँगी। ठीक है रानी, पर याद रखना। डॉक्टर बहन ज़रूर। रानी चिड़िया खाना लेकर घर आ जाती है।
अब रानी चिड़िया सोचने लगती है कि आखिर ऐसी ठंड और बारिश में कहाँ काम मिलेगा। ये सोचते सोचते रानी चिड़िया और रामू सो जाते हैं, लेकिन रात में बारिश और तेज आंधी की वजह से रानी चिड़िया का घर टूट जाता है। जब वह सोकर जागती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे साथ ये किया। रामू कहता है, माँ हम अब बांस का घर बनाएंगे, अब जो होना था सो हो गया। रानी चिड़िया कहती है, हाँ रामू, तुम सही कह रहे हो, चलो, लेकिन उससे पहले हमें बांस के कुछ लकड़ी इकट्ठा करनी होगी। रामू और रानी चिड़िया दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं और कुछ लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं और अपना बांस का घर बनाने लगते हैं। कुछ देर बाद उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। अब वह दोनों उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी वहाँ से डॉक्टर बहन निकलती है। अरे रानी चिड़िया, इतना अच्छा घर किसने बनाया? रानी चिड़िया कहती है, अरे बहन, यह हमने ही बनाया है। अरे ये तो बहुत अच्छा है, क्या तुम मेरा भी घर बना दोगी? उसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। अरे डॉक्टर बहन, पैसे की कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारे पैसे देने हैं। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा घर बना दूंगी और तुम उसके बदले मुझे कुछ पैसे और कुछ खाने के लिए दे देना। डॉक्टर साहिबा कहती है, ठीक है। डॉक्टर चिड़िया वहाँ से चली आती है। अगले दिन ही रानी चिड़िया डॉक्टर चिड़िया का घर भी बना देती है। ऐसे ही करके सभी जंगल के पक्षी अपना बांस का घर रानी चिड़िया से बनवाते हैं और उसके बदले उसे कुछ पैसे दे देते हैं, जिससे रानी चिड़िया का भी गुजारा हो जाता है और उसका कर्ज भी चुक जाता है और दोनों ही खुशी खुशी रहने लगते हैं।